हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज और पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वीडियो को देखते हैं या नहीं, ठीक है, ये हमें पता नहीं चलती, लेकिन ये भी पता है कि आप लोग नहीं देखते। इसीलिए जो है आप लोग वीडियो जो होती है उसके कमेंट बॉक्स में जा कर के जो है आप अपना लिखें, रोल नंबर लिख दें, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगी कि आपने देखा है। और एग्ज़ाम में याद रखिए, एग्ज़ाम में यही नोट से जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए ये नोट्स को अच्छी तरह से आप देखिए, समझिए। नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम आपको वर्क के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे। इसे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, यानी वर्क इज 3 टाइप्स। वर्क कितने तरह के? 3 तरह के। द वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क जो होती है 3 तरह की होती है। पॉजिटिव वर्क होती है, नेगेटिव वर्क होती है और जीरो वर्क भी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी जो है वह अगर वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जैसा कि इसमें बताई गई है कि अगर कार्य जो होती है, वर्क जो होती है, वह अगर कोई बॉडी है और मोशन में है, ठीक है, उसके डायरेक्शन में अगर वर्क हो रही है तो वह पॉजिटिव वर्क होगा। सपोज दैट मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो है फोर्स अप्लाई किया गया। क्या अप्लाई किया गया? फोर्स। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वह डिस्प्लेस होती है फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है, इधर फोर्स के डायरेक्शन में, तो ये जो इसमें वर्क हो रही है, यानी ये एफ जो है वह फोर्स अप्लाई कर रहा है ए पर, तो वह बॉडी जो है कहाँ मूव हो जा रहा है? आगे की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्क कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी कहा गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई बॉडी पे, ठीक है, अगर हम वर्क अप्लाई करते हैं और वह मोशन के डायरेक्शन में न जा कर के उसके अपोजिट में वह ऑब्जेक्ट यानी रिवर्स अगर होती है, तो उस पे जो वर्क अप्लाइड हो रही है वह नेगेटिव वर्क होगा। सपोज दैट मैं बताना चाहता हूँ अभी वही कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप्लाई किया गया। क्या अप्लाई किया गया? फोर्स एफ, ठीक है। तो ये जो है एक फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होते, ये अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? ये एक्चुअली जो है रिवर्स होने लगती है। क्या होने लगती है? रिवर्स होने लगती है। तो ऐसे कहा गया नेगेटिव, ठीक है। क्या कहा गया है? नेगेटिव, नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। थर्ड है वर्क डन इज जीरो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स
एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर ये जीरो वर्क में क्या होगा कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए और इस पे ए फोर्स अप्लाई अगर हो रहा है तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो रही है, वो आगे की ओर नहीं मूव हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है, ठीक है, तो ये आपको ये समझ लेनी है कि इस पे जो वर्क हो रही है वो क्या हो रही है, जीरो वर्क हो रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क इज 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉजिटिव में कि अगर कोई गेंद रखी हुई है, इस पर किक आप मारते हैं, ठीक है, तो वह फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या हो जाती है, मूव हो जाती है वह बॉल, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क होगा। नेगेटिव में क्या हुआ, अब बाइक है, ठीक है, बाइक का स्टार्ट है और आप उसको पीछे की ओर खींच रहे हैं, बाइक क्या हो रहा है, रिवर्स में चली जाएगी। बाइक को जो है आप आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, नहीं कार से अच्छा रहेगा, बाइक होता है ना, तो कार में देखते हैं कि आप कार पे आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, लेकिन कार को जब रिवर्स ली जाती है तो आपको ही पीछे की ओर धक्का देना शुरू कर देता है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक है। अब आती है जीरो वर्क। आप बॉल है, दीवार देखे ना, दीवार को जो है आप धक्का दीजिए तो दीवार क्या डिस्प्लेस होगा, नहीं ना होगा, ठीक है, तो वह कहलाता है जीरो वर्क। वहीं कहा गया वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स एक्ट इन द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। वहाँ पर कोई डायरेक्शन जो होगी वो न पॉजिटिव वर्क में होगा न नेगेटिव वर्क में, वह वहाँ पर राइट एंगल बनेगी, दिस कॉल्ड जीरो वर्क, ओके। देखिए यहाँ पर सैटेलाइट और अर्थ की दिखाई गई है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट जो है राउंड कर रहा है, क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। ये सैटेलाइट जो है क्या कर रहा है, यहाँ से राउंड कर रहा है ना, तो ये राउंड कर रहा है किसको, अर्थ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चली, यहाँ से चली, फिर यहाँ से यहीं पर आ, ठीक है, इस तरह से रोटेशन होती रहती है। उसके बाद रहती है नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी की। एनर्जी की बताई गई है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल, लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल, केजे, ये केजे है, ठीक है। 1 केजे इज इक्वल टू, यानी 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। हम बताना चाहते हैं एनर्जी है क्या, तो कह सकते हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता, एबिलिटी होती है, उसी को कहा गया है एनर्जी, ठीक है। यानी कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहा गया है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है यह स्केलर क्वांटिटीज होती है, और इसका ऐसा यूनिट जो होती है, ठीक है, वह जूल है। क्या है, जूल है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एंड लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल। जब छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट बन जाती है, ठीक है, तो उसे कहा गया, उसे जो मेजर्ड की जाती है वो किलो जूल में की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। ये लार्ज की है, ठीक है, किलो जूल, एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड जूल इज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स प्रिस्कॉल्ड जूल। ये जूल यूनिट रखी गई है, ये एक भौतिक शास्त्री, ठीक है, फिजिस्ट थे, उनका पूरा नाम है जेम्स प्रिस्कॉल्ड जूल,
इन्हीं के नाम पर रखा गया है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल रखी गई, ब्रिटिश थे, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो है बहुत सारे एनर्जी हैं जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन कौन से हैं एनर्जी। तो यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मोमेंट। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो एनर्जी जो होती है मूवमेंट करता रहता है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में जो होती है एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी हो गया, स्टोरेज एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी जो स्टोरेज एनर्जी, ठीक है। देखो केमिकल एनर्जी क्या रहती है, स्टोर है। अगर कोई सपोज अगर मान लिया जाए पेपर है, तो पेपर को जब हम जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना, लेकिन उसमें क्या स्टोर है ना। इलास्टिक एनर्जी हो गया, तो एनर्जी स्टोर ऑब्जेक्ट आर द स्टिच, ठीक है। केमिकल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। तो ये सब बहुत सारे एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। लेकिन आपके बुक में, ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक में तो 2 टाइप्स ऑफ द एनर्जी इज डिस्कशन, यानी आपके जो चैप्टर एनसीईआरटी है उसमें 2 ही एनर्जी का डिस्कशन ज़्यादा की हुई है। वह है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी है, तो उसमें अगर मोशन हो रही है, उसमें अगर गति के कारण जो कार्य करने की उसमें एबिलिटी आ रही है, ठीक है, उसी को कहा गया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या क्या है भाई काइनेटिक एनर्जी, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। तो फर्स्ट है, देख रहे हैं, ए रनर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। A running motorcycle has kinetic energy. A running car has a kinetic energy. ठीक है। A falling stone has a kinetic energy, है ना। And arrow flying through the air has also kinetic energy. ये सब जो आपको जितने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यह सब जो है काइनेटिक एनर्जी के ये एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें से कोई भी 1-2 लिख सकते हैं, वह सब एग्जाम्पल में आपका सही होगा, ठीक है। जैसे आप यह देख रहे हैं, यहाँ पर एक बैलगाड़ी है, ठीक है। इस बैलगाड़ी क्या कर रही है, ये मोशन में है ना, मतलब ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है, ये गति में है। तो ये कौन सी इसमें एनर्जी हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अ ट्रेन, ठीक है। अ ट्रेन इज द मोशन। ये आपका ट्रेन किस में है, ये मोशन में है, ठीक है। तो ये कौन सी एनर्जी हो गए, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक्स फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एक अपना फार्मूला है, ये एग्जाम में आती है, इसे डेरिवेट किया जाता है, इसे आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है कि भाई प्रूफ करिए, प्रूफ दैट ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी प्रूफ करनी है, ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, इसे चलिए हम प्रूफ करते हैं। Consider the body is moving of mass m kg is moving with velocity v. Then the work done to a stop body is equal to kinetic energy of a body F is equal to Fs. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लिया भाई कि बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज मूव। और मास उसका क्या है, m kg है। ठीक है, मास क्या है, m kg है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। Then the work done to stop body is equal to kinetic energy of body. आपको पता होना चाहिए वर्क इज इक्वल टू Fs। वर्क इज इक्वल टू क्या होती है, Fs। याद रखिएगा, वर्क इज इक्वल टू Fs होती है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू Fs। आपको हमने पहले वीडियो में भी बताए थे। तो W इज इक्वल टू Ms आपने भी पढ़ा था। ठीक है कि W इज इक्वल टू होती है MAS। क्यों भाई, आपको याद होगा F इज इक्वल टू क्या होता है, MA। ठीक है, F इज इक्वल टू MA होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे W इज इक्वल टू MAS। ठीक है, समझ आ गई। तो W इज इक्वल टू MS इक्वेशन 1। देखिए क्यों है भाई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम गति के जो तीसरे इक्वेशन थे ना उसका यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Here u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड सिंस द बॉडी इनिशियल एट रेस्ट। जब आप दोस्तों जो है पहले मोशन में थी बॉडी, लेकिन अब क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रही है। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यूज ऑफ थर्ड इक्वेशन बाई मोशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि u का वैल्यू कितनी थी, 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो as इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग आवर वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब जो है जो वैल्यू थी वह इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, जब हम इक्वेशन लाए वह इक्वेशन 1 में पुट करना है, उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर सिंस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करनी थी ना, यही तो हमें प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूफ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका है, पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by the body by virtue of its position of shape is called a potential energy। यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है और उसमें अपनी वह पोजीशन स्थिति के अनुसार उसमें अगर कार्य करने की जो एनर्जी होती है, एबिलिटी ऑफ वर्क, उसी को कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी इज वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ शेप इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन के अकॉर्डिंग भी इसमें फर्स्ट पॉइंट, वाटर स्टोर इन डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। जब पानी जो है डैम में स्टोर होती है तो किस में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी में होती है। ठीक है, सेकेंड, A stone laying on the roof of the building has a potential energy। ठीक है, अगर एक पत्थर को छत से गिराई जाती है, ठीक है,
छत पे अगर रखी रहती है तो उसमें कौन से एनर्जी स्टोर रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। आपने पढ़ा था, हमने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी द स्टोरेज एनर्जी। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन द टॉय कार द ओल्ड स्प्रिंग इज प्रोसेस potential energy as the spring is release its potential energy change into kinetic energy which moves the toy car। ये शेप के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल्स। सेकेंड, स्टिच bow possesses potential energy as soon it's released it shoots the arrow into the forward direction with a large velocity। The potential energy out of the stitch bow get converted into the kinetic energy of the arrow। नेक्स्ट टॉपिक आती है पावर, जिसको कहते हैं शक्ति। क्या है भाई? तो पावर इज द डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द रेट of transfer of energy। If an agent does work W in time t, then its power is given by power is equal to W upon T और P is equal to W by T। यानी कहा गया है कि शक्ति वह है जो प्रति इकाई कार्य करने की जो एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट में, उसी को कहा गया है पावर। ठीक है। As power is the ratio of the two scalar quantities W and T, hence it is scalar quantity। An agent may perform work at different rates at the different intervals of the time। In such situation, we obtain average power by dividing the total average power is equal to total energy consumed by total time taken, energy consumed by the time taken। यानी पावर इज द स्केलर क्वांटिटी। पावर कौन सी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज, याद रखिएगा। अब जानते हैं यूनिट ऑफ पावर। ठीक है। तो 1 वाट इज द पावर ऑफ ए अप्लायंस विच कंज्यूम एनर्जी ऑफ द रेट 1 जूल पर सेकेंड। आपसे पूछा जा सकता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको बतानी होगी वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट होती है। ठीक है। अब आपको पूछ सकता है कि 1 वाट, डिफाइन ऑफ द 1 वाट 1 वाट से क्या समझते हैं? तो आपको बताना होगा 1 वाट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच कंज्यूम एनर्जी ऑफ द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर 1 वाट पावर से बताई गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर 1 जूल कार्य करने में अगर 1 सेकेंड समय लगती है, ठीक है, तो क्या गया उस पर जो शक्ति है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू वह 1 वाट कहलाएगी। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड या 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड। ठीक है, 1 पर सेकेंड। व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर? समटाइम बिगर यूनिट। ये तो छोटे के लिए था, लेकिन बड़ा अगर यूनिट हो, ठीक है, बड़ी यूनिट के लिए क्या यूज़ करना है? तो बिगर यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड किलोवाट KW एंड मेगावाट MW आर ऑल्सो यूज। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स होती है। याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंस कि 1 किलोवाट बराबर होती है 1000 वाट। ठीक है, एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख वाट्स होती है। ठीक है, यानी 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 वाट होती है। ठीक है, वाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर? Yet another unit of power is called horse power। इसके अलावा पावर का एक जो है और यूनिट है जिसको HP कहते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होती है।
1 HP में 746 वाट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स और 1 HP इज इक्वल टू, ठीक है, दिस मीन्स दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अबाउट 0.75 किलोवाट। नेक्स्ट टॉपिक आती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा की जो है व्यवसायिक मात्रक जो है वो क्या है, तो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ट्रेड यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट को ही ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है, ऑफ एनर्जी इज किलोवाट हॉर्स, किलोवाट आवर्स, विच इज रिटन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ KWH, किलोवाट आवर इज यूजली यूज इन द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, अब यहाँ पर जो है संबंध बताई जाएगी किसमें, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम at the rate of 1 kilowatt for 1 hour, that is 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt for 1 hour और 1 kilowatt hour is equal to 1000 watts for 1 hour। But 1 watt is equal to 1 joule by 1 second। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल होती, याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। देखिए ये एक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, जिसमें आपके घरों में भी ये लगाई जाती है, इसीलिए हम दिखाना चाह रहे हैं। ये जो है देखिए इस पे लिखा हुआ है किलोवाट, दिख रहा है ना, ये मेज़र करेगा, यहाँ पर दिखाता है, दिखता है। आप यहाँ पर अपने घर में भी इसे देख सकते हैं और वहाँ से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आई होप आज को जो हमने बताए इस वीडियो में उसे पूरी तरह से आप देखेंगे और जो नहीं समझ में आएगी या जो भी हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।